अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय ज्योतिषाचार्य श्री पीवी नरसिम्हा राव की वे भविष्यवाणियां जो उन्होंने भारत के आगामी भविष्य को लेकर की हैं। श्री राव का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को पछाड़ते हुए आगामी वर्षों में संसार के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में संसार का नेतृत्व करने जा रहा है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विजय की भी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि यद्यपि मोदी का तीसरा कार्यकाल उतना सफल नहीं रहेगा जितने कि पहले के 2 कार्यकाल थे, क्योंकि तीसरे कार्यकाल में श्री मोदी सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। श्री राव का ये भी कहना है कि 2020 से 2030 का ये दशक सबसे क्रांतिकारी दशक के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इसी दशक में संसार को तीसरे विश्व युद्ध की भयावहता से भी गुजरना होगा, जिसमें भारत भी शामिल होगा। उनका कहना है कि भारत को विश्व युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए अभी से प्रयास करना होगा और भारत को सैन्य एवं आर्थिक मोर्चे पर अभी से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, श्री राव संसार में एक आर्थिक युद्ध होता हुआ भी देख रहे हैं, जिसके बाद संसार के शक्तिशाली देशों तक की अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा जिससे संभलना हर किसी के वश की बात नहीं होगी। इसी के साथ ही साथ उन्होंने संसार की बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष छिड़ने के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होने की भी आशंका व्यक्त की है। इसी के साथ उनका ये भी मानना है कि 2030 का ये दशक भारत द्वारा सनातन धर्म की विश्व में प्रतिष्ठा के लिए भी याद किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से एक कहानी गढ़ी जाएगी कि मोदी का करिश्मा समाप्त हो रहा है और वह मुस्लिम विरोधी हैं। विपक्षी शक्तियां लोगों को विभाजित करने और अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए मोदी को मुस्लिम विरोधी, हिंदू कट्टरपंथी के रूप में चित्रित करने का प्रयास करेंगी। मीडिया में ये एजेंडा जोर शोर से फैलाया जाएगा कि मोदी अगर सत्ता में तीसरी बार आते हैं तो देश के मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे और इसी की आड़ में कुछ देश विरोधी शक्तियां दंगा भड़काने का भी कार्य करेंगी। भारत में मुसलमानों के भारी खतरे में होने और मोदी द्वारा उन्हें नष्ट करने की विभाजनकारी कहानी प्रस्तुत करते हुए मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण का माहौल भी अभी से बनाया जाने लगा है। इसी के साथ श्री राव का ये भी मानना है कि भारत को चीन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वह चीन को गंभीरता से ले, तकनीकी और रक्षा क्षमताओं का विकास करे और अमेरिका और नाटो देशों की मदद से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक महाशक्ति की स्थिति का लाभ उठाए। जब उनसे ये पूछा गया कि आने वाले वर्षों में वे सनातन धर्म को संसार में किस स्थान पर देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि सनातन धर्म संसार में सशक्त होगा और सनातन धर्म के द्वारा ही सारे संसार में आध्यात्मिकता का नया दौर आरंभ होगा और इसी के बाद भारत विश्व स्तर पर एक प्रमुख शक्ति बन जाएगा। इसी के साथ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तीसरा कार्यकाल मोदी सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, तो श्री राव का कहना है कि मोदी स्वेच्छा से अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़कर राजनीति से संन्यास ले लेंगे, किंतु इससे पहले वे देश की सत्ता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। 2030 से लेकर 2040 तक का दशक भी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और यही पार्टी देश में लंबे समय तक शासन करती रहेगी। वर्ष 2024 को लेकर श्री राव का कहना है कि इस वर्ष में कुछ सफलता एवं कुछ असफलता हाथ लगेगी, किंतु सितंबर 2024 के बाद का समय सफलता का नया रिकॉर्ड बनाएगा। यद्यपि इस बीच सरकार को देश के बाहर से आतंक फैलाने वाली शक्तियों का जमकर सामना करना पड़ेगा। देश में कुछ छिपे हुए दुश्मन भी कोई बड़ा षड्यंत्र रचकर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। 2030 के बाद से भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन होगा और 2030 में होने वाले युद्ध के बाद से भारत अगली महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध में भारत को मुकाबला करने के लिए अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध आर या पार की लड़ाई के रूप में जाना जाएगा। श्री राव का यह भी कहना है कि विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संसार की 2 प्रमुख शक्तियों में भारत और इजराइल का नाम लिया जाएगा। 2040 के बाद भारत संसार का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। इस बीच पाकिस्तान का बंटवारा भी हो सकता है एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर सहित कुछ हिस्से संभावित रूप से भारत का हिस्सा बन सकते हैं। श्री राव समेत संसार के कई ज्योतिषियों का अनुमान है कि 2040 तक इस्लाम का अंत हो जाएगा, किंतु इससे पहले सभी इस्लामिक देशों में अराजकता फैलेगी और मध्य पूर्वी देशों के मध्य आपसी कलह होगी, जिससे वे कमज़ोर होंगे और मजबूत इब्राहिम धर्म वाले देशों में तनाव बढ़ेगा। लेकिन ये संकट सनातन धर्म पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाएगा। श्री राव का ये भी कहना है कि जैसे जैसे भारत अधिक शक्तिशाली होगा, हिंदू धर्म दुनिया भर में अधिक स्वीकार्य हो जाएगा और नकारात्मक प्रथाओं को खत्म करेगा, जिससे यह विश्व स्तर पर प्रमुख शक्ति बन जाएगा।
ऐसे में जब संसार के अन्य धर्मों से लोग विमुख होंगे और नास्तिक बनने लगेंगे तो उन्हें सनातन धर्म में एक विशेष प्रकार का आकर्षण नजर आएगा और धीरे धीरे भारत की सनातन सभ्यता सारे संसार में फैलने लगेगी। इसी के साथ साथ उनका ये भी अनुमान है कि श्री राम मंदिर की स्थापना के बाद काशी और मथुरा मंदिरों पर कोर्ट का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। इधर जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो ऐसे में अमेरिका ताइवान की पूरी सहायता करेगा और इसी घटना के बाद एक और युद्ध की आशंका दिख रही है जो कि संसार के कई देशों में ध्रुवीकरण ला सकती है। श्री राव ने भारतीय रुपये के और भी मजबूत होने की संभावना व्यक्त की है। जो देश अभी तक चीन में नए कारखाने लगा रहे थे वे सारे के सारे बाजार अब भारत में खुलने जा रहे हैं और इसी के बाद से भारत आर्थिक शक्ति के रूप में संसार में उभरता हुआ दिखाई देने लगेगा। उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे श्री राम जन्मभूमि में विकास का कार्य होता जाएगा वैसे वैसे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगेगा। श्री राव ने यह भी कहा है कि 2024 में कई प्राकृतिक आपदाओं एवं बड़े देशों में युद्ध छिड़ने के कारण भी संसार की जनसंख्या में एकाएक गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि चाहे वह युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, दोनों ही स्थितियों में बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होने की आशंका है। उन्होंने 2024 में ही एक सेलिब्रिटी जोड़ी के तलाक होने की भी आशंका व्यक्त की है। 2024 में ही वे भारत में एक बड़ी हवाई दुर्घटना होते हुए भी देख रहे हैं और इसी समय में कोई दंगे फसाद से भी देश का वातावरण अस्थिर कर सकता है। श्री राव 2024 में ही प्रमुख आर्थिक संगठन ब्रिक्स के भी समाप्त होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि भारत पहले ही इस समूह से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त कर चुका है। तो दर्शकों, ये थी श्री राव की वे भविष्यवाणियाँ जो 2024 और 25 के लिए उन्होंने की हैं और आशा करते हैं कि आपको इस भविष्यवाणी से कुछ जानकारी मिली होगी। आप इसका प्रयोग अपनी बेहतरी के लिए करेंगे। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध ये भी करेंगे कि यदि आपको किसी भी विषय पर कार्यक्रम देखना है तो इसकी सूचना भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें दे सकते हैं। तो इसी अनुरोध के साथ हम एक बार आपसे पुनः कहेंगे कि अब चूँकि हमारा चैनल लगभग 8.25 लाख दर्शकों तक पहुंच चुका है तो हम चाहेंगे कि अब इसे आप कम से कम 10 लाख की दर्शकों तक की सब्सक्राइबर की संख्या तक पहुंचाने में हमारा सहायता करें, क्योंकि चैनल 7 वर्षों से चल रहा है और 7 वर्ष में हम अभी तक 10 लाख दर्शकों की संख्या भी पार नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अब हमें 10 लाख की सीमा तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाएं, ताकि हमारा उत्साहवर्धन भी हो और हम आप सभी दर्शकों की एक बड़ी संख्या के माध्यम से सनातन धर्म के प्रसार में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विशेषज्ञों के साथ और उनकी भविष्यवाणियों के साथ। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। मिलते हैं बहुत शीघ्र। धन्यवाद। नमस्कार।